हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, आज हम बात करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने बात किया था कि जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, मतलब कि जो है लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो है अब डेhiscence ऑफ पॉलन एंथर। ठीक है, मतलब कि जो है परागकोश का स्फुटन। ठीक है, क्या होता है कि जब परागकोश जो है वो परिपक्व हो जाते हैं तो वो जो है फट जाते हैं। ठीक है, तो इसी जो है फटने की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब कि परागकोश का जो है मेच्योर होने के बाद, मतलब परिपक्व होने के बाद जो है फटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जो है स्फुटन। ठीक है, तो हम जो है बात करेंगे कि जो है स्फुटन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगी आपकी परागकोश का स्फुटन। ठीक है, परागकोश का स्फुटन मतलब डेhiscence ऑफ एंथर। ठीक, डेhiscence ऑफ एंथर। ठीक, तो ये पहले हम जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है स्फुटन। स्फुटन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश परिपक्व हो जाता है और फट जाता है, जिससे परागकण बाहर आ जाते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेhiscence is the process in which anther matured and rupture and pollen grains are released out। ठीक है, इसको हम स्फुटन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश परिपक्व हो जाता है और फट जाता है, जिससे परागकण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, डेhiscence इज द प्रोसेस इन विच एंथर मैच्योर्ड एंड रप्चर एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज आउट। ठीक, अब हम देखेंगे जो है जो डेhiscence होता है वह कितने प्रकार का होता है, मतलब कि जो परागकोश होता है वह कितने प्रकार से जो है वो स्फुटित होता है, मतलब कि वह कितने प्रकार से फटता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो है डेhiscence, जो है टाइप ऑफ डेhiscence, मतलब कि स्फुटन के प्रकार। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे परागकोश के स्फुटन के प्रकार। ठीक है, प्रकार, इसमें हम बात करेंगे जो है इसको क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ डेhiscence। इसमें जो होता है वो परागकोश चार तरीके से, ठीक है, चार तरीके से स्फुटित होता है, मतलब चार तरीके से फटता है। ठीक है, वो कैसे कैसे अब हम बता रहे हैं। पहला हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ।
ठीक है, अनुप्रस्थ। तीसरा हो जाएगा आपका छिद्रित, ठीक है, जिसको बोलेंगे पोरस। और चौथा हो जाएगा कपाटी स्फुटन, ठीक है, जिसको इंग्लिश बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, 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 पोरस, पोरस, और ये हो जाएगा आपका वल्गुलर, वल्गुलर। ठीक, अब देखिए अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, छिद्रित और कपाटी स्फुटन। ठीक है, अनुदैर्ध्य में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, मार्कर है ये, तो अगर हम जो है इस मार्कर को बीच से बिल्कुल जो है काट देंगे, बिल्कुल बीच से काट देंगे और उसको खोल देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य, मतलब कि जो है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अनुप्रस्थ में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि जो है आपका क्या है, एंथर है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं एंथर, मान लीजिए ये मार्कर जो है ये एंथर है, ठीक है, एंथर है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये जो कैप है ये खुल जाए, ठीक है, ये जो कैप है ये ऐसे खुल जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के जो, इस प्रकार का जो डेसेंस होगा या इस प्रकार का जो स्फुटन होगा वो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, छिद्रित में क्या हो जाएगा कि ये मान लीजिए जो है ये एंथर है, ठीक है, तो यहाँ कहीं भी जो है ऊपर जो है एक पोर हो जाएगा, मतलब एक छिद्र हो जाएगा, जिससे जो है वो परागकोण, जो परागकण होते हैं या जो पॉलन ग्रेन होंगे वो जो है रिलीज हो जाएंगे, मतलब कि बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और कपाटी स्फुटन में क्या होता है, वल्गुलर, वल्गुलर में क्या होगा कि ये जो है आप मान लीजिए जो ये क्या है कि जो है ये परागकोश है, ठीक है, तो यहाँ कहीं कहीं जो है वो जो पराग कोष का जो वाल होता है, मतलब कि जो दीवार होती है वो जगह जगह से जो है वो फट जाती है। ठीक है, इस प्रकार के जो है स्फुटन को क्या कहते हैं, कपाटी स्फुटन। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जो है इसके प्रकार और इसका जो है वो फिगर। ठीक है, ठीक, पहला हेडिंग के लिए अनुदैर्ध्य स्फुटन, स्फुटन। ठीक है, लिखेंगे अब इस प्रकार के स्फुटन, इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश में परागकोश की दीवार लंबवत फट जाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जो हो जाएगा ये लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लिखिए इन दिस टाइप ऑफ डेसेंस एंथर रप्चर्ड क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट्स। ठीक, स्प्लिट्स। ठीक है, इसका फिगर आप देख लेंगे, ये हो जाएगा पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है यहीं से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया अनुदैर्ध्य स्फुटन। ठीक है, अब सेकंड की हम जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ। ठीक है, सेकंड की जब हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ
स्फुटन, ठीक है, अनुप्रस्थ स्फुटन, ठीक है। इसमें हम क्या लिखे, इस प्रकार के स्फुटन में, इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश की दीवार, ठीक है, परागकोश की दीवार क्षैतिज रूप से फट जाती है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे इंग्लिश में ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स। इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ dehiscence, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ dehiscence क्या हो जाएगा, एंथर क्या हो जाएगा, एंथर रप्चर्ड हॉरिजेंटली स्प्लिट्स, ठीक, क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ डेहिसेंस एंथर रप्चर्ड हॉरिजेंटली स्प्लिट्स, ठीक है। अब इसका हम फिगर देख लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका इसमें हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ऐसे जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका अनुप्रस्थ स्फुटन या ट्रांसवर्स डेहिसेंस, ठीक है। अब हम आ जाएंगे तीसरे पे, जिसको बोलते हैं पोरस, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका रंध्रक, ठीक है, रंध्रक स्फुटन, ठीक है। इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश की दीवार में छिद्र हो जाता है और परागकण बाहर आ जाते हैं, ठीक। समझिए इसको नीचे क्या बोलेंगे, पोरस, ठीक। लिखिए इन दिस टाइप ऑफ डेहिसेंस एंथर हो जाएगा, एंथर splits along a pore and pollen grain release out, ठीक। क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ डेहिसेंस एंथर स्प्लिट्स अराउंड ए पोर एंड पॉलन ग्रेन रिलीज आउट, ठीक है। अब इसका जो फिगर है वो आप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका एंथर और यहाँ हो जाएगा ये पोर, ठीक है। यहीं से जो है क्या हो जाएंगे, ये
पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक, अब ये हो गया, आ गया आपका चौथा नंबर। ठीक है, चौथा में वल्वुलर। ठीक है, वल्वुलर या कपाटी स्फुटन। ठीक, चौथे की जब हम बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, कपाटी स्फुटन। ठीक है, इस प्रकार, अब देखिए इस प्रकार के स्फुटन में, इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश की दीवार, परागकोश की दीवार दरवाजा खुलने की तरह फट जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे वल्वुलर, ठीक है, वल्वुलर। ठीक, लिखिए इन दिस टाइप ऑफ dehiscence, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ dehiscence एंथर वाल splits like door, and pollen grains are released आउट। ठीक, ये हो गया आपका चार प्रकार। ठीक है, जिसमें जो है जो परागकोश का स्फुटन है, मतलब डेसेंस ऑफ एंथर है, इसमें जो है ये चारों प्रकार हो गए। ठीक है, चारों प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे जो है, जो है परागकण। ठीक है, जो परागकोश का जब स्फुटन होता है उसमें से जो परागकण निकलते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि जो है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन मतलब कि परागकण की संरचना। ठीक है, परागकण की संरचना। ठीक, अब देखेंगे परागकण की संरचना कैसी होती है। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाइम। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाइम। ये हो जाएगा आपका इन टाइम। ठीक है, इन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल। और ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस।
ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक, ये होगा आपका जर्म सेल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जर्म पोर। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बाह्य चोल। ठीक, इसको बोलेंगे अंतःचोल। ठीक, ये हो जाएगा आपका केंद्रक। ठीक, ये हो जाएगा आपका रिक्तिका, और ये हो जाएगा आपका जनन कोशिका, और ये हो जाएगा आपका जनन छिद्र। ठीक है, ये हो गया आपका परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पहले आप समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? एग्जाइम। ठीक है, परागकण का सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बाह्यचोल या एग्जाइम। यह जो है खुरदुरा एवं बिल्कुल मतलब कि रफ टाइप का होता है, जो बिल्कुल एकदम खुरदुरा होता है, जिसमें जो है एक स्पोरोपोलिनिन नामक जो है वो केमिकल पाया जाता है, जो क्या करते हैं कि जो है बाहरी वातावरण से परागकण की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और इन टाइम क्या होता है कि अंतःचोल जिसको बोलते हैं, वो बाह्यचोल के ठीक नीचे जो है वो सेमी परमिएबल टाइप का जो है एक मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर जो है केंद्रक, रिक्तिका, जनन कोशिका और साइटोप्लाज्म या मतलब कि जो है कोशिका द्रव्य आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो है परागकण जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए जो है लिखते कैसे हैं। देखिए हम परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रथम कोशिका होता है। ठीक है, परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रथम कोशिका होता है। ठीक है, जो एक कोशिकी अगुणित अंडाकार होता है। ठीक है, यह दो भित्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह दो भित्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जो है pollen grain is the first cell of male gametogenesis. It is unicellular haploid and a white structure. It is composed of two लेयर। ठीक है, वो दो लेयर जो है वो कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका बाह्य चोल। ठीक है, बाह्य चोल
दूसरा हो जाएगा अंतःचोल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पहला हो जाएगा आपका एग्जाइम, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका इन टाइम। ठीक है, इन टाइम। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है हम बात करेंगे बाह्य चोल और अंतःचोल, एग्जाइल और इन टाइम के बारे में। ठीक है, अब इसको जो है आप नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीन शॉट कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा आपका बाह्य चोल, बाह्य चोल। ठीक है, बाह्य चोल, इसको क्या बोलेंगे? एग्जाइन। ठीक है, एग्जाइन। ठीक है, एग्जाइन लिखेंगे। यह मोटा व खुरदरा, यह मोटा व खुरदरा होता है। यह मोटा व खुरदरा होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन स्पोरोपोलिनीन, ठीक है, स्पोरोपोलिनीन पाया जाता है जो इसे कठोरता व रंग प्रदान करता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। यह मोटा व खुरदरा होता है, इसे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है जो इसे कठोरता व रंग प्रदान करता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ठीक है, लिखेंगे क्या हो जाएगा? इट इज outer layer of pollen grain. It is rough and rigid. ठीक है, रफ एंड रिजिड। ठीक, लिखेंगे इट इज composed of a special protein that is स्पोरोपोलिनीन। ठीक है, स्पोरोपोलिनीन। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब जो है बात करेंगे इन टाइम की, मतलब अंतःचोल। ठीक है, अंतःचोल। ठीक, अंतःचोल। दूसरा हो जाएगा अंतःचोल। ठीक, अंतःचोल जिसको बोलते हैं इन टाइम। ठीक है, इन टाइम। इसको लिखेंगे यह पतला एवं कोमल होता है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक
केंद्रक, रिक्तिका, आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? नेक्स्ट टू एग्जाइन ए थिन एंड membranous layer present which is called in time it is semi permeable it enclose cytoplasm and न्यूक्लियस। ठीक, ये हो गया आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या जो है परागकण की संरचना। इसको हमने जो है आपको समझा भी दिया और जो है लिखवा भी दिया। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे, मतलब कि जो है परागकण का अंकुरण। ठीक है, तो जो है आपको क्लास कैसी लगी ये जो है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप जरूर बताएंगे। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो है आपको क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।